चलिए आज हम पढ़ते हैं एंजाइम की क्रियाविधि, यानी कि उससे पहले हमने ये पढ़ा था एंजाइम क्या होती है, एंजाइम कितने प्रकार की होती है, एंजाइम का इतिहास क्या होता है और एंजाइम के विशिष्ट गुण क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से एंजाइम क्या करता है, उत्प्रेरित करता है और उस अभिक्रिया को पूर्ण करता है। यानी कि हम शुरू से यही जानते हैं कि जो एंजाइम है उनका बेसिक काम क्या होता है, वो काम करते हैं एक जैव रासायनिक उत्प्रेरक की तरह, जो कि क्या करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, साथ ही साथ उनके वेग को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसको कम समय में करवाना हो तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, एंजाइम। तो एंजाइम क्या करते हैं, उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अब देखो कोई भी एंजाइम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाता है, यानी कि उसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये हम क्या करेंगे आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए कोई भी एंजाइम जब भी क्रिया करता है तो ये 3 स्टेप आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या करता है कि कोई भी एंजाइम जब भी किसी रिएक्शन के लिए या रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपनी क्रियाविधि करेगा तो सबसे पहले वो किस किस पर निर्भर करेगा, एक तो एंजाइम की खुद की प्रकृति कैसी है और एक क्रियाधार यानी कि अभिकारक जिससे भी एंजाइम जुड़ रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर वो क्या करता है, निर्भर करती है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एंजाइम क्रियाविधि जब भी करेगा तो 2 चीज़ों पर निर्भर करेगा, एक एंजाइम की प्रकृति पर और एक उसके क्रियाधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइम जब भी किसी क्रियाधार समझते हो ना, जो अभिकारक होते हैं, किसी भी रिएक्शन में जब अभिकारक जुड़ते हैं तो आगे जाकर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो क्रियाधार के साथ जब भी एंजाइम जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एक संकुल बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक जटिल बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, एंजाइम क्रियाधार जटिल बोलेंगे। देखो आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जब भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे सपोज यहाँ पर A+B की हमने रिएक्शन करी, ठीक है ना, अब A+B क्या बना रहा है, A और B संकुल बना रहा है और फिर बाद में जाकर क्या बना रहा है, C, ये हो जाएगा अपना उत्पाद। तो ये तो क्या हो गया, क्रियाकारक, ये हो गया संकुल और ये हो गया उत्पाद। ठीक है ऐसे ही जब भी एंजाइम किसी रासायनिक अभिकारक के साथ जुड़ता है तो पहले क्या बनाएगा, एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाता है। कैसे बनाता है ये भी अपन पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, सक्रियण ऊर्जा में क्या कर देता है, कमी। कोई भी एंजाइम जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं एंजाइम के साथ में तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है उस एंजाइम के लिए कि वो उस पूरी अभिक्रिया के अंतर्गत उसकी सक्रिय ऊर्जा में कमी कर देता है। उस सक्रिय ऊर्जा में कमी के कारण ही कोई भी अभिक्रिया आसानी से या यूँ कहेंगे तेजी से कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम या फिर ऐसे पूछेंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को एंजाइम की उपस्थिति में करवाया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ता है, या सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहली बात सक्रियण ऊर्जा, देखो हम कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या लेते हैं, क्रियाधार के अणु या यूँ बोलेंगे कि अभिकारक के अणु। अब देखो जब भी अभिकारक के अणु, अब देखिए अणु का मतलब आप समझते हैं यानी कि छोटे छोटे कण, ठीक है। अब अभी ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, यहाँ पर क्रियाधार के अणु है, ठीक है। अब देखो जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए क्रियाकारक या अभिकारक या क्रियाधार अणु लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी कि बिना ऊर्जा के ये अणु अभिक्रिया नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी अणु क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं,
प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर जो भी अभिकारक होते हैं, जो भी क्रियाकारक होती है, उनमें आपस में क्या पाया जाता है? एक प्रकार का हम यूँ कह सकते हैं कि अवरोध पाया जाता है। जब तक इनके बीच में अवरोध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तब तक क्या अभिक्रिया शुरू हो सकती है? क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी काम करने के लिए आपसी सहमति होनी जरूरी है। तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन अगर हमें करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रियाधार के अणुओं को आपस में साथ लाना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? फिलहाल क्रियाधार के अणुओं के बीच में एक अवरोध पाया जा रहा है, और इसी अवरोध को खत्म करने के लिए यहाँ पर हमें क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा। क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है। और यही ऊर्जा अब क्या करेगी? इन अणुओं को क्या कर देगी? सक्रिय कर देगी। क्या करेगी? सक्रिय कर देगी। यानी कि इनके बीच का अवरोध क्या हो गया? खत्म हो गया। और अब इन अणुओं को सक्रिय कर देगी। अब ये क्या करेंगे? अब ये क्रियाधार अणु, या हम यूँ कहें कि अभिकारक जो होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, इसी ऊर्जा को कह रहे हैं अपन। किसको कह रहे हैं? इसी ऊर्जा को। अब देखिए, डेफिनेशन पूरी मैं आपको बताती हूँ, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है। न्यूनतम ऊर्जा ही देंगे भाई, जरूरी थोड़ी है कि अब सबसे पहले अपन जो है क्रियाधार अणुओं को सक्रिय करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे। धीरे धीरे करके ऊर्जा देते, पहले थोड़ी देते हैं, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो यहाँ पर न्यूनतम ऊर्जा, यानी हमने सिर्फ वही ऊर्जा काम में लेनी है कि इतनी सी ऊर्जा देते ही ये जो अणु क्या है, ये सक्रिय हो जाए। तो न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार या क्रियाकारक के अणुओं को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है, और उसे अभिक्रिया के लिए प्रेरित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। अब देखिए, यहाँ पर एंजाइम कैसे अपना इफेक्ट डाल रहा है। देखो, क्रॉस का मतलब यहाँ पर इस अभिक्रिया में हमने अभी तक एंजाइम नहीं लिया है। तो जब अगर हम एंजाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना, अब एंजाइम हम नहीं ले रहे हैं, तो एंजाइम की अनुपस्थिति के अंदर यहाँ पर जो सक्रिय ऊर्जा है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये हमको क्या देनी पड़ेगी? अधिक देनी पड़ेगी। यानी कि क्रियाकारक के अणुओं को सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा का मान है वो अधिक होगा। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा का आपने शिखर बनाया है, ये भी क्या होगा? अधिक होगा। तो सक्रिय ऊर्जा जितनी अधिक होगी, रिएक्शन क्या करेगी? उतनी ही क्या होगी? धीमी गति से होगी। भाई ये बैरियर मान लो आप, ये क्या है? आप अपन इसको मान सकते हैं, एक अवरोध आ रहा है सक्रिय ऊर्जा का। पहाड़ जैसे लग रहा है, इसको अपन क्या मान लेंगे? ये बैरियर है। यानी कि कभी भी हम जब भी क्रियाधार अणुओं को ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, तो अधिक ऊर्जा जब भी दी जाएगी तो सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे ये मान ज्यादा होगा, वैसे वैसे अभिकारक को उत्पाद में बदलने में क्या होगा? समय लगेगा। और जब समय लगेगा तो वो अभिक्रिया तेजी से नहीं हो पाएगी। क्या करेगी? धीरे धीरे होगी। तो उस अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? समय अधिक लगेगा। क्या होगा? समय अधिक लगेगा। अब देखिए, वहीं अगर अपन बात करें किसकी? एंजाइम की उपस्थिति की। अपन क्या बात करें? एंजाइम की उपस्थिति की। तो एंजाइम की उपस्थिति जब भी होगी तो यहाँ पर क्रियाधार के अणुओं को हम क्या करेंगे? जो ऊर्जा है वो बिल्कुल मिनिमम देंगे, यानी कि कम देंगे। तो ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। ऊर्जा का मान कम होगा तो देखो, ये सक्रिय ऊर्जा का बैरियर छोटा बड़ा है, यहाँ पर क्या हो गया? छोटा। क्या हो गया? छोटा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कम ऊर्जा दे रहे हैं, कम ऊर्जा में ही क्रियाकारक के अणु